जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हर्षंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये है हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके रिक्वेस्ट पर हमें वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक लिंक भेजा था, एक यूट्यूब वीडियो का लिंक उन्होंने भेजा था और उसके बारे में उन्होंने जानकारी मांगी थी कि यह सच है या झूठ। पहले तो हमने सोचा कि इसके ऊपर क्या वीडियो बनाएं क्योंकि किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, लेकिन जब हमने उस वीडियो को 2-3 बार देखा तो हमें लगा हाँ कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो किसी के खिलाफ़ नहीं है, बस हम सच्चाई जो है वो बताना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन हैं जो जगन्नाथ धाम को लेकर फैलाई जाती हैं, चाहे वो मंदिर को लेकर हो, भोग को लेकर हो, प्रसाद को लेकर हो, जगन्नाथ जी के रिचुअल्स को लेकर हो, या फिर जो व्यापारी हैं पूरी धाम के मतलब पूरी शहर में उनको लेकर हो। बात यह है कि एक महिला हैं जो अपनी फैमिली के साथ पूरी घूमने के लिए आई थी और उन्होंने बड़ौदांडो से कुछ सामान लिया था और उस वीडियो में वो बता रही हैं कि कितना महंगा है। मतलब दूसरी जगह से जो चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीदेंगे वो पूरी धाम में आपको 500 रुपये में मिलेगा। इतना महंगा होता है, आप बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते और कर के कितना करेंगे बार्गेनिंग, 50-100 रुपये ही करेंगे। बहुत महंगे सामान मिलता है और नॉन ओडिया लोगों को देखकर तो और भी ज़्यादा दाम लगाते हैं और बहुत महंगे बेचते हैं। मैं उनकी बात से पूरी तरह असहमत नहीं हूँ, लेकिन पूरी तरह सहमत भी नहीं हूँ। असहमत मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जगन्नाथ धाम में बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो बहुत महंगे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ महंगे मिलते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के अन्न प्रसाद हैं, जगन्नाथ जी के सूखे प्रसाद हैं, और भी कुछ सामग्रियाँ हैं जो कुछ महंगे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरीके से मिलते हैं, जिस तरीके से वो बता रही थी उस तरीके से वो महंगा नहीं है, लेकिन हाँ महंगा है। और जहाँ तक बात रही किसी दूसरे लैंग्वेज को बोलने की बात, किसी दूसरे स्टेट से जो लोग आते हैं, जो नॉन ओडिया होते हैं, लोकल्स नहीं होते, उनको ज़्यादा पैसे रेटते हैं, ये बात भी कुछ हद तक सही है। लेकिन कुछ सामग्रियाँ ऐसे होते हैं जहाँ पर जब आप उसको खरीदने के लिए जाएँ तो ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे और वो चीज़ें होती हैं हैंडीक्राफ्ट चीज़ें। और वो जो महिला थी उन्होंने जगन्नाथ धाम से एक अष्टलक्ष्मी कलश लिया था जो कि पीतल का था। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ढूंढा, इस तरीके कलश वहाँ पर जिस तरीके से वो ढूंढ रही थी उन्हें कहीं पर नहीं मिला और उनको पूरी धाम से मिला और किसी दूसरे धाम से उन्होंने तांबे का खरीदा था। तो उनको ये काफ़ी महंगा पड़ा, उनके हिसाब से काफ़ी महंगा था दूसरी जगह के मुकाबले। और उन्होंने कहा कि जब वो बार्गेनिंग कर रही थी तो दुकानदार उनके साथ बदतमीजी की, उन्होंने पैसे नहीं काटे, उन्होंने किलो के हिसाब से, क्योंकि पीतल है किलो के हिसाब से मिलता है, उन्होंने उसको किलो के हिसाब से नहीं ली, पर पीस के हिसाब से उन्होंने दाम लगाया और उसके हिसाब से वो काफ़ी महंगा था। क्योंकि वो अष्टलक्ष्मी कलश उनको चाहिए थी तो बहुत भारी मन से उन्होंने उसको ख़रीदा क्योंकि वो पीतल का वो कलश उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा था। तो इसको लेकर उन्होंने वीडियो में कहा था। मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, ना तो वो दुकानदार गलत है और ना ही वो महिला जिन्होंने वो कलश खरीदा था पूरी से, क्योंकि यहाँ पर ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये आपके स्क्रीन पे 2 थाल मैं आपको दिखा रही हूँ पीतल के। ऊपर का थाल जो है प्लेन है, सिंपल है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन नीचे का जो थाल है उसमें बहुत सुंदर सा मोर बना हुआ है। दोनों की वजन एक ही है, आधा किलो। ऊपर की थाल की वजन भी आधा किलो है, नीचे के थाल की वजन भी आधा किलो है। लेकिन जो ऊपर का थाल है अगर वो आपको 500 रुपये में मिलेगा, जो नीचे का थाल है वो आपको 2000 रुपये में मिलेगा। ऊपर का जो थाल है वो आपको किलो के हिसाब से मिलेगा और नीचे का जो थाल है वो आपको पर पीस के हिसाब से मिलेगा। आप यहाँ पर सवाल कर सकते हैं अगर दोनों का वजन एक है तो प्राइस भी एक होना चाहिए, एक का इतना ज़्यादा एक का इतना कम क्यों है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो ऊपर वाला थाल है उसमें कोई भी कारुकार्य नहीं हुआ है, वो सिंपल है। लेकिन जो नीचे का थाल है उसमें जो कारुकार्य किया गया है वो हाथ में किया गया है। कोई भी मेटल के ऊपर, चाहे वो ब्रास हो या फिर बेल मेटल हो, जो भी हो, उसके ऊपर अगर कोई भी कारुकार्य आप हाथ में करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और बहुत मेहनत लगेगा। और जो दुकानदार वो मेहनताना चुकाते हैं जो कारीगर को, वो पैसा भी वो इससे जोड़ते हैं, उसका तो मुफ्त में नहीं देंगे ना।
इसलिए जो सिंपल थाल होते हैं या फिर सिंपल बर्तन होते हैं, चाहे वो बेल मेटल का हो या फिर ब्रास का हो, वो आपको किलो के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन जो भी बर्तन, वो थाल हो, कलश हो, जो भी हो, अगर आप उसको खरीदते हैं जिसमें कारुकार्य किया गया हो, उसको आप पर पीस के हिसाब से ही आपको खरीदना होगा। कोई भी दुकानदार आपको अपनी जेब से तो पैसा देकर वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाएगा। आपको जितनी सुंदर काम लेना है उतना पैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो मेटल आप खरीदते हैं उसके वजन के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे आप देते हैं वो उस मेहनताना है जो उस कारीगर को दिया गया है। और ये सिर्फ ये थाल की बात नहीं है, यहाँ पर चांदुआ का काम होता है, 16 फीट का काम होता है, और उसको बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती है, हाथ से बनाई जाती है और काफ़ी समय लगता है और मेहनताना भी काफ़ी चुकाना पड़ता है जो भी कारीगर होते हैं उनको। तो अगर आपको सुंदर चीज़ें लेनी है तो आपको उसी तरीके से पैसे देने होंगे, चाहे आप पुरी से खरीदें, भुवनेश्वर से खरीदें या फिर भारत के किसी और प्रांत से खरीदें, क्योंकि जो मेहनताना लगता है वो आपको चुकाना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही अष्टलक्ष्मी कलश की, जो अष्टलक्ष्मी कलश होता है उसमें बहुत सूक्ष्म कारुकार्य किया जाता है, क्योंकि माँ अष्टलक्ष्मी की प्रतिकृति उसमें अंकन करनी होती है। इसीलिए एक सिंपल लोटे के मुकाबले एक ज़्यादा सूक्ष्म कारुकार्य किया गया है लोटा, उसकी कीमत ज़्यादा होगी, चाहे आप पूरी से खरीदें या फिर कहीं और से। और अष्टलक्ष्मी कलश में बहुत कारुकार्य किया होता है, क्योंकि 8 लक्ष्मियों की अलग अलग प्रतिकृतियाँ उसमें खुदाई करनी होती है, और वो भी हाथ से, इसलिए वो महंगा तो पड़ेगा। और दूसरी बात, आप किस मेटल में उसको लेते हैं वो भी मायने रखता है। अगर आप तांबे का लेंगे वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, अगर आप पीतल का लेंगे तो थोड़ा महंगा उससे पड़ेगा, अगर आप कांसे का लेंगे तो और थोड़ा महंगा पड़ेगा। और सोना चांदी की बात तो आप जानते ही हैं कितना महंगा पड़ता है। तो किस मेटल का आप लेते हैं और उस मेटल में कितना काम हुआ है उसको लेकर ही उसकी प्राइस होती है। और इसलिए कुछ सामग्रियाँ होती हैं जो किलो के भाव से दी जाती हैं, और कुछ सामग्रियाँ होती है जो कि आपको पर पीस लेना होता है। और जहाँ तक बात है अष्टलक्ष्मी कलश की, तो अगर आप ऑनलाइन उसको ढूंढेंगे तो उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे लगता है जितना कीमत आपको ऑनलाइन मिलेगा उतना पूरी में नहीं होगा, उससे कम ही होगा। हम खुद खरीदते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर व्यापार किस तरीके से होता है, कौन सी चीज़ किस तरीके से बेचा जाता है। तो बिना जानकारी के कोई भी गलत बातें आप पुरी के बारे में ना कहें, उड़ीसा के बारे में ना कहें, क्योंकि हर रोज़ बहुत सारे लोग उड़ीसा के बाहर से आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और धाम से चीज़ें लेना बहुत लोगों का शौक़ होता है। और अगर पहले से ही उड़ीसा के बारे में, पुरी के बारे में वो गलत सलत जानकारी लेके आएंगे तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करेंगे, क्योंकि इस तरीके से दुकानदारों के साथ आर्गूमेंट करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, जो चीज़ें सस्ता नहीं है उनको सस्ता में लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके वो पुरी से नहीं जाएंगे। तो उड़ीसा की चीज़ें आप उड़ीसा में ढूंढें, पंजाब की चीज़ें अगर आप उड़ीसा में आपको ढूंढेंगे तो आपको महंगा लगेगा, महाराष्ट्र की चीज़ें अगर आप उड़ीसा में ढूंढेंगे तो आपको महंगा लगेगा। जहाँ पर जाते हैं वहाँ की चीज़ें लें तो वो चीज़ आपको सस्ती मिलेगी, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, इसकी जानकारी भी रखें। बहुत सारी वीडियोज़ होते हैं इंटरनेट पर जहाँ पर जानकारी दी जाती है, वो लें और जगन्नाथ जी के दर्शन करें, धाम से चीज़ें लें। जगन्नाथ धाम में किस चीज़ें हैं जो वाकई में महंगे होते हैं, और नौनोड़िया लोगों को देखकर ज़्यादातर दुकानदारें थोड़ी बहुत पैसे बढ़ा देते हैं, ये सच बात है, लेकिन इतना महंगा नहीं होता कि आप नकारात्मक एक वार्ता उड़ीसा के बारे में स्प्रेड करें कि यहाँ पर ये होता है वो होता है, नहीं होता। तो लोगों को सचेत करने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास हमारा था। जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने कहा था कि हम प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।